गधा लड़का है, एक से बढ़ के एक। नहीं ठीक। देखिए, अगर आपके सामने कुछ फ्रैक्शन जैसे लिखा है 2/3, रेशियो लिखा हुआ है 3/4, रेशियो लिखा है 1/3, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग किसमें, इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब भी कभी भिन्न लिखा हो तो जो हर होते हैं 3 4 3, 3 4 3, तो जो हर होता है हर के लासा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई 4 और 3 का लासा कितना होगा भाई 12, 12 का मल्टीप्लाई प्रत्येक डाटा में हो जाएगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। आप लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12, रेशियो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12, फिर रेशियो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई, ऐसा करते। अब देखो इसको लिखते समय आप जैसे एग्जाम में करते हैं ना, तो इसको जरूरी नहीं कि आप लिखिए, इसको लिखना नहीं है, ये स्किप वाला आपका क्या है स्टेप है। स्टार्टिंग में आपको लिखना है थोड़ा सा, 3 चौको 12, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 3 12, 3 त्रिकाई कितना हो गया 9, 3 चौको 12, ये कितना बचा यहाँ पर 4। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे हैं तो ना काटो। तो ये आपका इसका आ गया एक्चुअल रेशियो आ गया। तो पहली बात यहाँ पर थी, ठीक है। आगे अगर मैं देखूं इसको, ये था कल का कंसेप्ट, बाकी इसके कंसेप्ट हैं, आप वीडियो बार बार जहाँ देखेंगे और सुनेंगे तो चीज़ें क्या रहेंगी आपके लिए बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, ठीक, ये वाला सबके समझ में आ गया था। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2। पहला तो आपका फ्रैक्शन वाला ही था, है ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। आपके सामने ऐसे इक्वल फॉर्म में लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। है तो a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहली बात यहाँ पे आपको समझना, ठीक है। यदि आपके सामने 2a बराबर 3b बराबर 5 से लिखा है तो बताइए a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। तो पहला देखो ये चीज आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट पहले आपने पढ़ लिया, कल के दिन इसको लास्ट में मैंने पढ़ाया था कि यदि a अनुपात b बराबर समथिंग दे रखा है, b अनुपात c बराबर समथिंग दे रखा है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। फिर दूसरी बात तो सिर्फ ये आगे लिखा था कि a अनुपात b अनुपात अगर c निकाल लिया तो a अनुपात c कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 5c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इस बराबर का मतलब है पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए और डायरेक्ट एग्जाम में कैसे आप फॉलो करेंगे उसको भी आप लोग यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जो आपके सामने लिखा है 2a बराबर किसी कांस्टेंट k के बराबर है, किसके बराबर है k के बराबर। जब k का मतलब है ये 2a k के बराबर होगा, 3b भी k के बराबर होगा, 5c भी किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। तो आप देखेंगे यहां पर 2a इज इक्वल टू k, तो यहां पर आप देखेंगे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k/2, k/ कितना हो जाएगा, यहां से आप लिखेंगे 3b इज इक्वल टू, ये भी किसके हो जाएगा k, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/3। अगर यहां पर लिखेंगे 5c इज इक्वल टू k, तो ये भी आ जाएगा c की वैल्यू k/5। मुझे चाहिए यहां से a b c में रेशियो, किसमें चाहिए a b c में रेशियो चाहिए, तो a रेशियो b रेशियो c। तो जैसे ही आपके सामने a रेशियो b रेशियो c आ गया तो आप लिखोगे सर k/2 k/3
k बाई 5। तो रेशियो में क्या होता है भाई, जो कॉमन चीजें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में कट जाती हैं। जो उभयनिष्ठ होती हैं वे क्या हो जाती हैं, कट जाती है। आप देखेंगे k से k से ये कैंसल आउट हो गए। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू आई 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1 कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पर 1/2, तो आप देख रहे हैं किस फॉर्म में आ गया, भिन्न के फॉर्म में आ गया, अंश बटे हर के फॉर्म में आ गया। और जैसे ही अंश बटे हर फॉर्म आता है तो मैंने क्या कहा था, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपसे बोला था कि नीचे वाले का लासा, तो 2 3 5 का लासा कितना होता है, 5 3 15 दूनाई 30 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। किसका मल्टीप्लाई करा देना है, 30 का। 15 किसने बोला, अच्छा आंसर बता रहे। अब देखो मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूं, 30 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 से 30 कटेगा तो कितना आ जाएगा 15। भाई 15 एक अन्य 15, 3 से काटोगे 3 दहम 30, अब 5 6 का 30। तो यहां से आपका a रेशियो b रेशियो जो c आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 5 10 और 15 10 और 6 a b c का अनुपात। अब देखिए पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूटिलाइजेशन बड़े बड़े सवालों में होता है बीच में डायरेक्ट रूप से। यदि आपके सामने 2a बराबर 3b बराबर 5c है तो कह रहा है कि a b c कैसे निकालेंगे, यानी तीनों में अनुपात कैसे निकालेंगे। तो ये इसका हो गया डिटेल प्रोसेस। कैसा हो गया, डिटेल यानी बेसिक मेथड। बट इसको आपको लगाना नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि आप देख रहे हो कि जैसे ही लिखते 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 लास्ट में देखो ऐसे लिखना होता है, लास्ट में k कट जाता है। तो जो पहला वाला आया तो आप देखो 5 3 15 का गुणनफल आ गया, दूसरा वाला आएगा तो पहले तीसरे का गुणनफल आ गया, और जो लास्ट वाला आएगा तो दोनों का गुणनफल आ गया। तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 5c। ठीक, आपको अगर ध्यान से सुनिएगा, मेरी लैंग्वेज को भी सुनिएगा, a रेशियो b रेशियो c अगर आपको निकालना है तो आप देखोगे अगर a को निकालना है तो a को ब्लॉक करो। किसको ब्लॉक करो, a को ब्लॉक करो और इन दोनों का गुणा कर दो 5 3। b का निकालना है तो b को ब्लॉक करो, जैसे ही b को ब्लॉक करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 5 5 दुनाई, और c का निकालना है तो c को ब्लॉक कर दो, 3 दुनाई कितना हो गया, a रेशियो b रेशियो c आ गया डायरेक्ट। ये आपको एग्जाम में लगाना है, इसमें लगाना है एग्जाम में डायरेक्ट। और बाय द वे इसको ओरल भी लगाया जाता है। अब इतने बड़े तामझाम से आप बच गए कि नहीं, इसका कोई यूटिलाइजेशन आपके सामने नहीं है। समझ में आ गया भैया ये यदि अगर आपके सामने 2a बराबर 3b बराबर 5c या कुछ भी यहाँ पर a 2 3 5 की जगह कोई भी नंबर यहाँ पर दिया हो सकता है, इसमें कैसे आप a अनुपात b अनुपात से निकालेंगे वह आपका तरीका ये है। ठीक, डायरेक्ट अगर देखो a का निकालना है तो इसको ब्लॉक करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ठीक, यानी जिसका रेशो निकालना है, जिसका रेशो निकालना है उसको ब्लॉक करो, ब्लॉक करके शेष का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, शेष का आपस में गुणा कर दो। ठीक, ऐसे दिमाग में चीजें क्या कर लेने, सेट कर लेने। बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं।